जीवन को यूं ही गवा देता है और हाय हाय कभी खत्म नहीं होता। इस पर जरा सी शांति मिली तो उस पर अशांति ही अशांति होती। लेकिन जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, क्योंकि भाइयों बहनों महान पुरुषों ने लिखा है, भगवान राम प्रजावासियों को समझाते हुए कहते हैं कि पुण्य पुण्य बिन मिले न संता और सत्संगत संस्कृत कर अंता। के प्रजावासी, जब तक पुण्य का ढेर बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा नहीं होता तब तक सच्चे संत नहीं मिलते। और जब सच्चे संत मिलते हैं तो उस सत्य की परख कराते हैं, पहचान करा देते हैं। जो सृष्टि नहीं थी तो भी था, है तो भी है और नहीं रहेगी तो भी रहेगा। आदि सच जुगादि सच, है भी सच अनानक होती भी सच। जो हमेशा निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में मौजूद रहता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। उस सत्य की पहचान कराते हैं और जब परिचय होता है बंधु तो प्रेम हो जाता है। किसी चीज के जब तक परिचय नहीं होता तो प्रेम नहीं होता। हीरा भी आपको मिल जाए लेकिन परिचय नहीं है, आपको पहचान नहीं है कि ये हीरा है, तो आप उसे संभाल के नहीं रखेंगे। अगर परिचय है, पहचान है, तो आप अच्छी तरह से संभाल लेंगे। ऐसे बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। जब संत मिलते हैं तो उस सत्य की पहचान बता देते हैं, परिचय करा देते हैं, दीदार करा देते हैं, अनुभव करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। और जब दर्शन हो जाता है तो मनुष्य मनुष्य बन जाता है, आदमी आदमी बन जाता है, इंसान इंसान बन जाता है, सही गलत का उसे पता चल जाता है और वो अच्छाई को अच्छा कहने लगता है और बुराई को बुरा कहने लगता है। भाइयों बहनों, वो परमानंद आपके रोम रोम में रंग रहा है, जिस आनंद के लिए ऋषियों मुनियों ने हड्डियां गलाई है और राजाओं ने हस्तियां मिटाई है। लेकिन वो पुण्य इकट्ठा होने के बाद ही संभव है, क्योंकि जब तक पुण्य का ढेर इकट्ठा नहीं होता तो हम बहुत बार संत का संग भी कर लेते हैं, लेकिन वो संत नहीं मिलते जो मालिक का परिचय करा। क्योंकि संत बहुत है दुनिया में, फिर भी परिचय कराने वाला तो कोई कोई होता है। और जब तक उसका परिचय नहीं होता प्रेम संभव नहीं है। और जब प्रेम हो जाता है तो हम उस ब्रह्मानंद से, हमारी सूरत हमेशा जुड़ी रहती है। और जब हम ब्रह्मानंद परमानंद से जुड़े रहते हैं तो भाइयों बहनों, इस दुनिया में किसी भी प्रकार का हमें दुख सुख का, ना सुख का अभिमान होता है और ना दुख का गम होता है। हम दुख सुख से उपराम हो जाते हैं। देखिए, सच्ची भक्ति के बिना हमारे जीवन में सुख शांति आनंद संभव नहीं है। एक अटूट सत्य है। आपका इतिहास बताता है, महापुरुषों का अनुभव है, जिसने सच्ची भक्ति करी उसे ही शांति मिल पाई। लोग अज्ञानता में संत का संग करने के लिए चलते हैं, लेकिन उनके मन में दुनियादारी भरी रहती है। संत का संग भी करते हैं तो इस भाव से कि हमें दुनिया की चीज
दुनिया की चीजें सब, उसका जीवन 84 लाख जिंदगी में सभी योनि का सिरताज है। क्यों है? क्योंकि अपना सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसकी विधि एक ही है, सकाम भक्ति नहीं, निष्काम। आप एक आपका छोटा सा नौकर आ जाए आपके घर में और वो बिना कुछ चाहे आपकी विधिवत रात दिन सेवा करता रहे, कुछ भी नहीं मांगे, आपसे कुछ भी चाह नहीं रखे, एक दिन आपका हृदय पूरा का पूरा उसके लिए न्यौछावर हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपके हृदय में इतना प्रेम पैदा हो जाएगा जितना प्रेम आप अपने बेटे से नहीं कर देंगे। उसे ही आप अपना सबसे अच्छा बेटा समझेंगे अगर उसके अंदर कोई चाह नहीं है। महापुरुषों ने लिखा है कि चाह चमारन चूहड़िन चाह नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। महापुरुष कहते हैं कि तू तो उस ईश्वर का अंश है। जैसे ईश्वर के अंदर कोई विकार नहीं है, वो निर्लिप्त है, निर्विकार है, निर्दोष है, ऐसे तू भी बन सकता है निर्लिप्त, निर्विकार, निर्दोष। लेकिन चाह को जो बीच में कर लिया, जिसके नाते ये सच्चाई तुझसे दूर। बंधु, इसी चाह को निकालने के लिए सच्चे संत हर समय धरती पर मौजूद रहते हैं, लेकिन निकाल उसी का पाते हैं जो उनकी बातों को, उनके उपदेश को धारण करता है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन अगर लोहे पर एक पतला सा कपड़ा लपेट दीजिए तो पारस को कितना भी छुआइए वो लोहा सोना नहीं बनेगा। जरा सा पतला सा कपड़ा आपने लपेटी है, मोटा नहीं, अब वो सोना नहीं बन सकता। चाहे पारस और लोहे को ये कहीं में क्यों न रख दीजिए। ऐसे ही कि जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा और रंग लाएगी वो मस्ती भेद मिट जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु तरह आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक के। देख कर काली घटा उठ भवन मत हो उदास, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। के प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, और सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। के फूल से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार, और कितने दिन कांटों को सोया डाल पर आने के बाद। के सूर खरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस। बंधु, के मिटा दे अपनी हस्ती को, घर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना मिट्टी में मिल जाता है तो एक का 50 पैदा करता है। अगर वो मिट्टी में मिलने से डरे तो मूल ही खत्म हो जाएगा, चिड़िया चुग जाएगी बंधु, या सड़ जाएगा, तो किसी भी काम का नहीं होगा। यही हाल है आपके भी जीवन का। अगर ये जीवन जिसका है, सकाम भक्ति करने का मतलब है उसका उसको दे देना। किसी की कोई चीज आप लेते हैं, अगर वापस सही सलामत लौटा देते हैं तो आपको धन्यवाद देता है, लेकिन अगर उसे रिड़काते हैं, परेशान करते हैं, तो अगर वो आपसे बलवान है तो कुछ और उपाय करता है, और अगर गरीब है तो उसके हृदय से बदुआ निकलती है। दोनों तरह से आपको दुखदाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने आपको जीवन दिया है
कैसा है? वो परम सहारे के साथ साथ एक हाथ में प्रेम भरी बंसी और एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। तो मैं तो वाकिफ इन चारों से जहाँ प्यार भी और मार बंधु, उसने इस धरती पर ऐसा जीवन देकर भेजा है कि नर तन पाए यत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले। ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार। करतार को पाने के लिए जीवन दिया है, लेकिन भेजा किसी और काम के लिए और करने लगेंगे कुछ और। तो भाइयों बहनों के साहब के दरबार में कमी काहू की नाई और बंदा मौज न पाया चूक चाकरी माई। मनुष्य की जिंदगी हर योनियों की सिरताज है, सुख शांति आनंद का भंडार है कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे ही पास है। लेकिन आप दुनिया में घूमे आते हैं जहां वो हमारा आनंद शांति चैन है, वहां हम पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते, जाने के लिए तैयार नहीं होते। संत महान पुरुष परम परमार्थी और दयालु होते हैं। वो कितनी तरह से दांव पेच समझा करके आपको किसी तरीके से सीधा करते हैं। कहाँ जाने के लिए? आपका जहाँ सुख शांति आनंद है, जहाँ वो परमानंद है। लेकिन फिर भी इंसान